हरे कृष्णा राधे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण की एक कथा सुनाऊंगी। आशा करती हूँ सभी को बहुत पसंद आएगी। एक गांव में श्री कृष्ण की भक्त समृद्धि रहती थी। उसके पिता फल का ठेला लगाते थे और उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी। जैसे तैसे गुजारा चल जाता था। लेकिन जो समृद्धि थी वो कृष्ण भगवान की पूजा प्रतिदिन करती थी और बाल गोपाल की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करे हुए थे। एक दिन गांव में बहुत जोरों की बारिश होती है, तो बारिश के होने से उसके घर में बहुत सारा पानी भरने लगता है। तो उसकी माँ काफ़ी चिंतित हो जाती है और वो समृद्धि को जगाती है और फिर उसके बाद उसके पिता को भी जगाती है। और जैसे ही समृद्धि जागती है तो सबसे पहले वो अपने बाल गोपाल की मूर्ति लेती है और वो सब बाहर जाकर चारपाई पर बैठकर बारिश के बंद होने का इंतज़ार करने लगते हैं। पर बारिश तो बंद नहीं हुई और बल्कि तेज हो गई। ऐसे में उसके पिता काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि घर का सारा सामान बारिश की वजह से बह कर बाहर चला जाता है और उनको काफ़ी चिंता होती है। तो समृद्धि कहती है कि पिताजी, यहीं पर श्री कृष्ण भगवान का एक काफ़ी बड़ा मंदिर है जहाँ पर हम जाकर रात गुजार सकते हैं। तो उसके पिता कहते हैं हाँ ठीक है, और वो तीनों लोग मिलकर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर चले जाते हैं। तभी उसके पिता की आंखों में आंसू ये देखकर आ जाते हैं। तो उसकी माता उन्हें समझाती है और समृद्धि कहती है कि पिताजी चिंता ना करें, हम यहाँ पर पूरी रात रुक सकते हैं। जैसे तैसे सुबह हो गई और बारिश भी बंद हो गई। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आ जाते हैं और पुजारी कहते हैं कि आप लोग रात भर यहीं पर थे। तो उसके पिता कहते हैं हाँ पंडित जी, हम लोग रात भर यहीं पर थे। तो पंडित जी कहते हैं आप चिंता ना करें, आप यहाँ जितने दिन चाहें उतने दिन रह सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बेटी समृद्धि है उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो प्रतिदिन मंदिर आती है और पूजा काफ़ी मन लगा कर करती है, इसलिए आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। तो उसके पिता पंडित जी का शुक्रिया करते हैं और वो दोनों लोग अपनी बेटी समृद्धि के साथ वहीं रहते हैं और समृद्धि काफ़ी मन लगा के मंदिर की साफ़ सफाई करती है और ध्यान से देखती है। जैसे पंडित जी श्री कृष्ण की मूर्ति को तैयार करते हैं, वैसे ही वो अपने बाल गोपाल को भी तैयार करती है। ऐसे काफ़ी समय बीत जाता है और समृद्धि बड़ी हो जाती है। तो एक दिन समृद्धि के पिता समृद्धि की माता को आकर बताते हैं कि एक नगर के सेठ का बेटा उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता है और वो काफ़ी धनी भी है। तो ऐसा रिश्ता उनको मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करना चाहते हैं। तभी समृद्धि वहाँ आ जाती है और वो कहती है पिता जी, मैं अपने बाल गोपाल के साथ काफ़ी खुश हूँ और मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। तो उसकी माता उसे समझाती है कि पुत्री, ऐसा घर हमें नहीं मिलेगा और हमारी ऐसी स्थिति नहीं कि हम तुम्हारे लिए दूसरा घर देख सकें। तभी उसके पिता कहते हैं पुत्री बेटा, ये रिश्ता काफ़ी अच्छा है, और वो मान जाती है। फिर उन दोनों का विवाह हो जाता है। तभी उसका जो पति होता है वो काम काज करता नहीं, अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, शराब पीता, और उसके पिता ने झूठ बोला और काफ़ी दिन बीमार रहने के बाद उसके पिता चल बसे। उनकी दुकान भी बंद हो गई। उसकी सास काफ़ी दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। अब तो वो घर का सारा काम करती, बाहर भी काम करती, और उसका पति घर का सारा सामान तोड़ देता है। और जैसे ही वो उसके लड्डू गोपाल की मूर्ति को तोड़ने के लिए उठाता है तो वो समृद्धि उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड्डू गोपाल को हाथ लगाने की। और फिर इसके बाद उसका पति उसको धक्का देकर कहता है कि तुम्हारी यही जगह थी, मेरी दारू की बोतल कहाँ रखी है, मुझे अभी चाहिए। तो वो रोते रोते कहती है कि लड्डू गोपाल मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके साथ कम समय व्यतीत कर पाती हूँ। और ऐसे उसका पति दिन भर दारू में धुत रहता है और वो जो भी कमाती वो भी खर्च कर लेता है। ऐसे में वो माँ भी बनने वाली थी और अब तो उसका पति शराब पीने के कारण से बहुत ही बीमार रहने लगा। और देखते देखते
उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। एक दिन उसका पति कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है और मुझे क्षमा कर दो, और ये कहते ही वो उसका पति चल बसा। कुछ दिन बीते, वो लड्डू गोपाल के साथ रहती रही और उसने एक दिन एक पुत्र को जन्म दिया। अब वो अकेली ना थी और अपने पुत्र का लालन पालन उसी प्रकार करती जिस प्रकार वो लड्डू गोपाल का किया करती थी। और फिर उसने अपने पुत्र को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और उसका पुत्र भी मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन उसका पुत्र पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है और उनकी स्थिति सुधर जाती। समृद्धि अपने बाल गोपाल को धन्यवाद देते हुए कहती है कि ये सब मेरी बाल गोपाल की ही कृपा है, जिसके कारण आज तुम इतने पढ़ लिख कर अमीर आदमी बन गए हो। उन्हीं की कृपा है जिससे कि हम समृद्ध हो गए हैं। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसका पुत्र वहीं बेआंसू पहुँचता है। एक दिन चलते चलते उसके पुत्र के हाथ से लड्डू गोपाल की मूर्ति गिर जाती है और वो कई जगह से टूट जाती है। ऐसा देख समृद्धि काफ़ी रोने लगती है और कहती है कि बेटा डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरे बाल गोपाल को बहुत चोट आई है। लेकिन पुत्र उनका जानता था, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और पहले ही डॉक्टर को सारी बात समझाकर अपने घर ले आता है। डॉक्टर घर आते हैं तो समृद्धि कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे बाल गोपाल को चोट लग गई है, जरा इनका चेकअप कर लो। तो डॉक्टर उस मूर्ति को नीचे उठाते हैं और उसके पुत्र की तरफ देखते हैं तो आंखों से इशारा कर देता है कि आप देखिए। तो डॉक्टर देखने का नाटक करते हुए कहते हैं कि ये तो स्वस्थ है। तो समृद्धि कहती है कि ये वाला क्या देखने के लिए डाला है, इससे तो चेक करके जरा बता। तो डॉक्टर जैसे ही फिर उनके पुत्र की तरफ देखता है तो वो फिर इशारा करता है कि हाँ देख लीजिए। डॉक्टर अब आले से चेक करता है तो उसको समृद्धि के बाल गोपाल की धड़कन सुनाई देती है और डॉक्टर भौचक्का रह जाता है। और ऐसे में उसका पुत्र पूछता है कि क्या बात है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहता है लो आप भी सुन लीजिए। तो फिर समृद्धि का पुत्र भी लड्डू गोपाल के दिल की धड़कन को सुनता है और वो भी भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की मूर्ति की तो धड़कनें चल रही थी। लेकिन समृद्धि पूछती है कि क्या बात है, कोई सीरियस बात तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब उसको आला देते हुए कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। और मानो कि समृद्धि को ऐसा एहसास हुआ है कि जैसे कि उसका पुत्र सही है, उसके लड्डू गोपाल सही है, और वो माथे से लगाती है और बोलती है